मेरा दिमाग ऐसा गर्म हो गया ना उस टाइम पे, मैंने कहा भाई क्या है ये, कि अगर आज ये मुझे वहाँ मिल गई पहुँचने पे तो पेपर बाद में होएगा, लेकिन आज पूरा कॉलेज पहले खड़े होके वहाँ पे तमाशा देखेगा, क्योंकि लड़ाई तो होनी पक्की है हमारी। इट्स हाई टाइम कि अब कह ही दिया जाए कि भाई ऐसी हरकतें क्यों, हमेशा से क्यों। मैंने कहा भाई मेरे से हाथ जुड़वा लो, मेरे से भी दोस्ती कंटिन्यू नहीं हो सकती भाई, रहने दो बस, मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग के तुमसे दूर होना चाहती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। एक्चुअली मैं वीडियोस तो बहुत अपलोड करती हूँ, मतलब शॉर्ट्स, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैंने कभी अपलोड नहीं करी है। सो दिस विल बी माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है। सो दिस विल बी अ स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा एंड आपने टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा। तो वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी थी, पूरा लेजिट 30-35 मिनट्स की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो चली ही नहीं। होता है यार कुछ, मतलब बातें ऐसी होती है ना कि बातें भी करो उस चीज़ के बारे में या उन लोगों के बारे में तो सब चीज़ें ख़राब ही होती हैं, नेगेटिव एकदम। तो खैर छोड़ो उस बात को, कोई बात नहीं, अब मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी सब छोड़ो। तो ये बात है मेरे 12th स्टैंडर्ड की, जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग लगाया था अपने अकाउंट्स के लिए, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। और उस टाइम पे थोड़ा कोरोना का सीन चल रहा था सारा, तो फिर सब ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन मैंने अपना कोचिंग ऑफलाइन लगाया था, क्योंकि इतना तो अलाउड था कि हाँ मतलब अभी लगा सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा ठीक ही हो गया था, सेटल हो गया था सब। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा स्टार्टिंग में मेरा दोस्त गया था साथ में मेरे साथ, तो मैंने कोई वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं बहुत शाई हूँ हमेशा से और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो मैंने कहा नहीं भाई, नो फ्रेंड्स, ठीक है ऐसे ही मेरा मतलब एक फ्रेंड जा रहा है मेरे साथ, वही काफ़ी है। लेकिन बाद में उसने कोचिंग चेंज कर लिया, सो दैट्स वाई मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो अकेली हो गई हूँ यहाँ पे बिल्कुल ही। तो उस टाइम पे भी मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मैं किससे ही बात करूँ और मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर वन फाइन डे क्या होता है, हमारे जो अकाउंट्स वाले सर थे मतलब कोचिंग के, वो इतनी सारे सारे क्वेश्चन देते थे। एक चैप्टर स्टार्ट होता था, उसके बहुत सारे हमें क्वेश्चन मिलते थे करने के लिए, शीट देते थे वो बेसिकली सारी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, बहुत सारे। तो एक चैप्टर था रेशियो, जिसके हमें क्वेश्चंस मिले थे, तो मैंने मोस्टली उसके क्वेश्चंस कर दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो समझ ही नहीं आते। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे ऐसे कुछ जो मुझे मतलब नहीं समझ आ रहे थे। तो मैंने सर को कहा कि सर बाकी सारा मैंने कर दिया है, बस ये रहता है, ये मतलब आप मुझे बता दो ये वाले क्वेश्चन। तो सर शौक कि तुमने बाकी सारे कर दिए। मैंने कहा हाँ सर, मतलब मैंने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन, बस ये वाले मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो थोड़े अलग ही होते हैं, उनका सॉल्यूशन अलग ही रहता है, वो जो बेसिक मेथड होता है उससे नहीं होता है, वो अलग ही होते हैं। तो वो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप बता दो ये वाला मुझे। तो सर एक लड़की की तरफ इशारा करके ऐसे बोलते हैं कि ओ इसने तो सारे कर लिए हैं, तुम्हारे कितने हुए हैं, मतलब जैसे थोड़ा टॉन्ट मारते हैं ना, वैसे करा सर ने। तो मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब शाई हूँ इस वजह से बस, बाकी उस टाइम कुछ नहीं, उस टाइम तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, मतलब दोस्त भी नहीं बनी है तब तक। ठीक है चलो। तो सर मतलब बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम मुझसे जाके बात कर लो, और हो सकता है कि उसने मतलब कर लिए हो क्वेश्चंस थोड़े, तो तुम उसके साथ जाके डिस्कस कर लो बेसिकली। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो तब हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसके बाद से जैसे जैसे हमारी बातें बढ़ी, तो हम दोस्त बन गए। उसका नाम हम रख देते हैं एक्स, और उसकी एक दोस्त थी जो सेम स्कूल में थे वो लोग, और साथ में ही ट्यूशन आते थे, तो उसका नाम हम वाई रख देते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। तो एक्स मेरी दोस्त बनी तो वाई भी मेरी दोस्त बन गई, क्योंकि वो एक्स की दोस्त थी। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऐसे हमारी दोस्ती बढ़ती गई, हम लोग ऐसे कॉल्स वगैरह पे भी बात कर लेते थे कि तूने ये वाला होमवर्क कर लिया गया, ये वाला कर लिया गया, आज कोचिंग जाना है कि नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता था ना कि बारिश हो रही होती थी यहाँ पे, जून जुलाई में बहुत बारिश होती है, तो वो पूछती रहती थी कि चल रही है क्या ट्यूशन, चल ले कोई बात नहीं, चल लेते हैं, कुछ से कुछ कर ही लेंगे, घर में पढ़ाई नहीं होती है नॉल। ठीक है। तो फिर हम लोग मतलब ऐसा बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड बन गया एकदम मस्त। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छा है मेरे को भी कोई फ्रेंड मिल गया, नहीं तो मैं तो बस कर ही रही थी बात, वो तो सर की वजह से खैर क्या ही कहूँ मैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्या ही कहूँ। तो लेकिन ना मतलब जैसे भी हम लोग दोस्त तो अच्छे थे, लेकिन ऐसा होता था कि हमारे वहाँ पे ना टेस्ट बहुत सारे होते थे, एक के बाद एक टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो टेस्ट, ऐसे लेते थे सर टेस्ट। तो हमारे ना अप डाउन ही चलते रहते थे मार्क्स, सपोज उसके 30 में से 29 आए हैं, तो मेरे 28 आ गए या 27 ऐसे आ गए, ऐसे चलता रहता था, हम लोग आसपास ही रहते थे। लेकिन अगर मेरे उससे कभी ज़्यादा आ गए, हाफ मार्क्स भी, तो उसका मुंह ना ऐसे सड़ जाता था एकदम। मतलब भले ही वो ना मुंह से कहे ना अपने, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे दिखाते थे ना मुंह पे से कि भाई इसको तो ये चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही है।
तो वो तो दिख जाता है मुँह पे, तो लेकिन मैं फिर भी इतना माइंड नहीं करती थी। मैं सोचती थी छोड़ो कोई बात नहीं, मर्ज़ी है उसकी। वो होता है ना एक टॉपर्स बिहेवियर कि इसके ज़्यादा कैसे आ गए, इसके ज़्यादा कैसे आ गए, ऐसे वाला। तो यार अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि गलत कर देती हूँ, चलो इससे कम आ जाएँगे मेरे। ये तो कोई चीज़ नहीं होती ना। बट कोई बात नहीं, अब जैसे भी है ठीक है। सो ऐसी चीज़ें चलती रही। देन उसके बाद 12th के रिजल्ट्स आए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझसे भी ऑब्वियसली अच्छा ही आया क्योंकि वो टॉपर ही है भाई। तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा। देन कट टू एक दिन हमारी कॉल पे बात हो रही थी ऐसी ही। तो वो मुझे बोलती है कि यार मतलब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह दिए और उसका मेनली पर्पस था एक एक कॉलेज में जाने का, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे उसको जाने के लिए। सो मैंने उसको मतलब उसकी जैसे सारी मैंने कंडीशन समझी। तो मैंने कहा कि यार तू ना ये वाला कोर्स कर ले और ये अच्छा रहेगा, इसकी कोचिंग तू ऑनलाइन भी ले सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी तेरी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस हिसाब से तो ये वाला कोर्स कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा यार ठीक है चल, मतलब मैं सोचूंगी इस बारे में। तो मतलब एज अ गुड फ्रेंड मैंने उसको सजेस्ट करा कि ये वाला कोर्स तो कर ले और ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, ये और वो, और ये मैं भी कर रही हूँ तो तू भी कर सकती है, हमारा हमारा साथ में भी हो जाएगा, ऐसा भी था दिमाग में थोड़ा। तो मतलब मैं पहले से ही कर रही थी और वो अब करने वाली थी, अगर मतलब उसके दिमाग में घुसता है कि हाँ मुझे ये करना है तो ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसी टाइम पास हो गया। तो मेरी जो यंगर सिस्टर है उसने भी कॉमर्स ही लिया था, तो वो भी सेम ट्यूशन जाती थी। तो एक दिन वो आके मुझे कहती है कि वो एक्स वहाँ पे आई थी ट्यूशन। मैंने कहा क्यों, वो क्यों आई थी, अब तो मतलब ऑब्वियसली हमारी 12th पास हो गई है, हम क्यों जाएंगे वहाँ पे। तो वो कहती है कि लॉ पढ़ने आई थी वो सर से। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है हाँ वो ना बच्चों के वहाँ पे थोड़े से डाउट वगैरह सॉल्व कर रही थी। मैंने कहा लॉ पढ़ने। मैंने तो कह रही है कि हाँ वो भी वही कोर्स कर रही होगी ना। तो मैंने कहा कि बट उसने तो मुझे बताया नहीं एक बार भी, मतलब मैंने ही उसको सजेस्ट किया था और उसने तो मुझे बताया ही नहीं। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो जस्ट देखा उसको तो मतलब मैंने बोल दिया कि हाँ मतलब वो आई थी वहाँ पे। मैंने कहा "अच्छा, हाँ ठीक है"। तो एक दिन ऐसी ही हमारी बात होने लगी एक्स और मेरी कॉल पे। तो मैंने उसको कहा कि यार तुमने मतलब बताया नहीं मेरे को तुम ये वाला कोर्स कर रहे हो। तो वो पता है क्या कहती है मुझे, गेस भी नहीं कर पाओगे। वो मुझे कहती है यार मैं ना ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि यार नज़र लग जाती है। मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैं ही नज़र मारूंगी, मैं ही तुम्हें बता रही हूँ कि हाँ भाई ये वाला कोर्स कर लो तुम, और मैं ही नज़र मार दूंगी तुम्हारे पे। कैसा लॉजिक है ये, कैसा लॉजिक है ये। तो मैंने मतलब मुझे बुरा तो लगा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब मैंने उसको भी टाल दी बात को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ऐसे छोड़ दी उस बात को, कोई नहीं। तो भाई अब जब हम लोग प्रिपेयर कर ही रहे थे तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर भी लेते थे कि कितना हो गया है कंप्लीट, कितना नहीं हुआ है। सो ऐसे ही करते करते अब मतलब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे लेकिन उसके भी एग्ज़ाम्स नहीं थे। तो उसको पता था कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्योंकि उसने मेरे से लेट स्टार्ट करा था, तो उसके एग्ज़ाम बाद में होने वाले थे, अभी उसके एग्ज़ाम नहीं थे, पहले एग्ज़ाम्स मेरे थे। तो वो मुझे क्या कहती है कि यार काश हम लोगों के ना एग्ज़ाम साथ में ही क्लियर हों, हम लोग साथ में मूव इन कर लेंगे बाहर कहीं, साथ में पढ़ाई करेंगे। अरे भाई मैं अभी पेपर दे रही हूँ, तो मेरा पेपर अभी क्लियर होना चाहिए या फिर वो बाद में क्लियर होना चाहिए साथ में। ये कैसी बात है भाई, मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा भाई जब मैं अभी के लिए तैयारी कर रही हूँ तो फिर अभी क्लियर होना चाहिए ना, या फिर बाद में होना चाहिए। मैंने कहा छोड़ो क्या कहूँ मैं इस बात पे, ये तो ऐसी ही है हमेशा से। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, वो मैं क्लियर नहीं हुए। उसकी दुआएं काम आ गई बिल्कुल, मतलब सुन ली है जो भी था सच हो गई उसकी दुआएं। तो फिर अब टाइम था जब हमें साथ में पेपर देने थे जिसकी वो बात कर रही थी। तो अब हम लोग पेपर देने के लिए जाने वाले थे, तो फिर मैं एक महीने पहले से ही उसको पूछ रही हूँ कि कैसे जाएंगे। और मतलब क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी लगता है उसका सेंटर, तो मैंने कहा कि कैसे जाएंगे वहाँ पे, क्या करना है वगैरह। तो वो कहती है कि देख लेंगे, बता दूंगी मैं तुम्हें कैसे करना है वगैरह, जो भी मतलब ऐसे चल रही थी बातें। तो उसने फिर उसके बाद कोई उस बारे में बात नहीं करी, मैं ही उससे पूछती रहती थी कि क्या करना है, कैसे जाएंगे। यार देखो, जब तुम्हारा कोई इतना अच्छा दोस्त हो और वो साथ ही मतलब तुम्हारा साथ ही कोर्स वो कर रहा हो, तो फिर यार तुम्हारा भी एक वो बन जाता है ना कि साथ में चले जाएंगे, साथ में कर लेंगे। लेकिन भाई वो बंदी मुझे एक बार उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई साथ में चले जाएंगे या कुछ भी, वो मुझे टालती रही हमेशा कि हाँ चले जाएंगे, कर लेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत दिन है, ऐसा वैसा। तो फिर अब क्या होता है कि अब सपोज हमारा कल एग्ज़ाम है, तो आज उसका मुझे शाम को कॉल आता है कि हेलो आकांक्षी। मैंने कहा हेलो। तो वो कहती है कि यार एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जा सकते हैं। और मैंने कहा कि हाँ ये लेके जा सकते हैं, मैं उसको बता रही हूँ सब। तो उसने कहा ओके यार ऑल द बेस्ट, चलो ठीक है बाय, पढ़ लो।
मैंने कहा ठीक है। तो मतलब उसने अब तक भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा छोड़ो यार, इसको तो इससे उम्मीद रखना ही बेकार है, ये तो ऐसे ही है भाई। तो मैंने मैनेज कर लिया जाने का, मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी मुझे करना है, मुझे इससे क्या ही उम्मीद रखनी है। जब अब वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है कुछ भी, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर हमारी पूरे टाइम कोई बात नहीं होती है, पेपर वेपर सब ओवर हो जाते हैं, देन उसका रिजल्ट आता है बाद में। तो सरप्राइजिंगली मेरा क्लियर हो जाता है मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सच्ची बताऊँ तो, पर वो हो जाता है। ठीक है, पेपर क्लियर हो गए। तो मैंने उसको कॉल किया कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे हुआ था उस टाइम पे। मैंने उसको कॉल किया, हेलो एक्स, कैसा रहा यार रिजल्ट? तो कहती है तुम्हारा कैसा रहा? मैंने कहा मेरा तो हो गया क्लियर, तुम्हारा कैसा रहा? मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर कॉल काट देती है, और मैं ऐसे थी उस टाइम पे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, पार्टी तो बनती है, पार्टी देना ये और वो। तो मैंने कहा कि तुम्हारा नहीं हुआ क्या? तो मतलब वो कहती है कि नहीं मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो भाई टॉपर बन दी एकदम। तो मैं तो एकदम शॉक ही थी, मैंने कहा भाई कैसे नहीं हुआ? तो भाई मैं सच्ची उसके लिए सैड थी उस टाइम पे, जबकि उसकी ऐसी हरकतें थी, फिर भी मैं उसके लिए सैड थी। मैंने कहा यार कैसे नहीं हुआ? मैं अपने घर में सबको बता रही हूँ कि यार उसका नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, वो तो बहुत होशियार है मेरे से, वो तो टॉपर है एकदम, ये और वो, दिस एंड दैट। मैं उससे पूछ रही हूँ कि किस चीज़ में रह गया, क्या हो गया? क्योंकि यार देखो, भले ही तुम हो गए पास, तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, लेकिन तुम्हारे दोस्त का नहीं होता ना, तो तुम्हें भी बुरा लगता है कि यार उसका भी होना चाहिए था। बट उसका तो रिएक्शन ही अलग था भाई, मतलब ऐसा रिएक्शन कौन देता है भाई? मतलब मैं उससे कॉल पे बात कर रही हूँ, उसने कुछ नहीं कहा, जैसे ही मैंने कहा कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, और उसने एकदम काट दिया कॉल। चलो ठीक है, जो भी था मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसे बुरा लग रहा है अभी कि उसका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। सो फिर क्या होता है कि हमारे बीकॉम के एग्ज़ाम्स आए थे, हम साथ ही कॉलेज में थे, एक ही कॉलेज में। हमारे सिटी में ही एक लोकल में कॉलेज है, वहीं पे हम लोग साथ में थे। तो उसके एग्ज़ाम्स आ रहे थे एक्सटर्नल, मतलब जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम लोग उसमें साथ में जाते थे, वो स्कूटी लेके आती थी, हम साथ में जाते थे उसमें। तो भाई अब ऐसा था कि इस बार कॉलेज वालों ने ऐसे बोल दिया था कि हम कॉलेज प्रेमाइस में आपका व्हीकल नहीं पार्क करवा सकते हैं, और अगर आप लोग लेके आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको बाहर खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो मैंने उससे बात करी इस बारे में कि क्या मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो उसने मतलब कहा कि यार फिर कैसे करेंगे, नहीं लेके आऊँगी मैं, मतलब ऐसे ही चले जाएंगे खुद से जैसे भी जाएंगे। तो मैंने कहा कि यार बाकी बच्चे भी तो लेके आएंगे, उनके साथ ही हम भी खड़ी कर देंगे। तो शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा ही सॉर्ट हो गया। तो अब आता है पेपर वाला दिन, जब पेपर था बीकॉम का। तो अब मैं उसे मॉर्निंग में रेडी होके यूनिफॉर्म में कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं उठा रही है। और टाइम ऐसा हो गया है, मतलब अगर 11 बजे का पेपर है, तो ऐसा हो गया है कि 10:50 हो चुके हैं, और मैं अभी भी उसे कॉल मिला रही हूँ घर बैठ के, क्योंकि मुझे ये है कि वो आएगी पिक करने मेरे को। वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है? मैं उसे मैसेज कर रही हूँ लगातार व्हाट्सएप पे कि भाई कहाँ है, क्या हो गया, तब से मैसेज क्यों नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। फिर एक कॉल उठता है फाइनली। तो जब वो उठाती है, तो मैंने सुना कि वो उसकी मम्मी की आवाज़ होती है, और वो ऐसे कहती है लिटरली कि वो तो चली गई है, और वो तो रिक्शा से गई है, ऐसे करके, कि बहुत देर हो गई उसको गए हुए, तो और वो रिक्शा से गई है, वो चली गई है। मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा है, लेकिन हम तो साथ में जाने वाले थे स्कूटी पे। और मैं लिटरली उस टाइम पे इतनी लेट, और मुझे गुस्सा इतना आया उसके ऊपर। मैंने कहा यार मुझे एक बार बता तो देती कि भाई क्या है, क्या हो गया है, मतलब पहले अगर वो मुझे बोल देती कि यार खुद जाना है, अपना खुद मैनेज कर लेना, मैं नहीं ला पाऊंगी उस दिन स्कूटी, तो मैं खुद से मैनेज करती ना कि हाँ भाई जैसे भी जाना है मुझे, ये तो ना रहता कि मैं उसके साथ जाऊंगी और वो स्कूटी लेके आएगी, और मैं वेट में तो ना बैठती ना। और भाई मेरा दिमाग ऐसा गर्म हो गया ना उस टाइम पे, मैंने कहा भाई क्या है ये? और उस दिन मैं तो भाई ऐसे पागल हो चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि एक तो मैं लेट हो गई थी ऑलरेडी, ठीक है, और दूसरी बात ये कि अब मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि वो तो चली गई है, और मेरा पेपर छूट भी सकता है भाई। तो मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल सेट थी कि अगर आज ये मुझे वहां मिल गई पहुंचने पे, तो पेपर बाद में होएगा, लेकिन आज पूरा कॉलेज पहले खड़े होके वहां पे तमाशा देखेगा, क्योंकि लड़ाई तो होनी पक्की है हमारी। ठीक है, क्योंकि भाई इतना कौन सहे अब, मतलब अब तो साफ चीजें दिखाई दे रही हैं मुंह पे बिल्कुल। अब चाहे कुछ कहो चाहे ना कहो, एक ही बात है भाई। और इट्स हाई टाइम कि अब कह ही दिया जाए कि भाई ऐसी हरकतें क्यों, हमेशा से क्यों?
उस टाइम तो मेरा सर बहुत सारा मतलब गुस्सा आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम का मुझे ही पता है भाई, क्योंकि एक तो तुम पेपर के लिए लेट हो गए हो, प्लस तुम्हारी दोस्त की वजह से, वो भी तुम्हारी खुद की वजह से नहीं, तुम्हारी दोस्त की वजह से। खैर उस दिन उसकी अच्छी किस्मत, वो मुझे नहीं मिली वहाँ पे, और मैं मतलब आराम से पेपर वेपर दे के आ गई। तो उसने मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज देखे होंगे मेरे इतने सारे, तो उसने कुछ तो भी मतलब पता नहीं मैसेज कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसको रिप्लाई नहीं कर रही, छोड़ो, इसको रिप्लाई करना ही बेकार है, ये तो ऐसे ही करती है हमेशा मेरे साथ। तो फिर चलो हो गए पेपर वगैरह। फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो मुझे मिली कॉलेज में। तो वो मतलब सामने से आ रही थी, तो मैं उसको इग्नोर ही कर रही थी कि भाई मेरी बात ही ना हो इससे। लेकिन वो क्या करती है, एकदम सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ओ आजकल तो कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं भाई, आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं, इग्नोर करते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं, कॉल भी नहीं उठाते हैं, ऐसे करके वो मुझे ना टोंट मारने लग गई। मैंने कहा भाई ऑडेसिटी देखो बंदी की, मतलब खुद ऐसे हरकतें करो और फिर खुद ही ऐसे बोल दो, मतलब कुछ भी हद है। तो मैंने उसको मतलब ऐसे टालने की कोशिश करी, मैंने कहा अभी क्या है इसको बोलूँ, और बहुत दिन की बात हो गई थी वो ऑलरेडी। तो ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में तो गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर थोड़ा सेटल हो जाता है, जब बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं, छोड़ो अभी कुछ नहीं करना चाहिए इस बात का, जब होना चाहिए था तब होना चाहिए था, अब कुछ नहीं हुआ तो जाने दो। तो मैं ऐसे उसको टाल रही थी कि अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, और फिर मतलब मैंने उसको कहा चलो ठीक है बाय, मैं जाती हूँ, मेरे को जाना है। मैं उसको टाल के ऐसे चली गई। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि मतलब मैं जब घर आती हूँ तो मैंने देखा कि वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखे हैं उसने, कि यार आकांक्षी ये अच्छी बात नहीं है, तुम मतलब मेरी दोस्त हो, और ऐसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो, लेकिन ऐसे इग्नोर करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो, ये और वो। तो मैंने पढ़े तो मेरे दिमाग से लग गया। मैंने कहा ये कैसी बात है भाई, एक तो खुद की हरकतें ऐसी कि मतलब मुझे किलसा रखा है इस बंदी ने डे वन से, और अब ये मुझे ऐसे बोल रही है यहाँ पे, जैसे पता नहीं मतलब मेरी ही गलती है उसमें भी। तो भाई मेरा दिमाग फट गया फिर से, मैंने कभी नहीं बचेगी। तो मैंने सब चीज़ें लिख दी वहाँ पे, सब चीज़, कि यार तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन मतलब तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मुझे लेने आओगी और फिर हम साथ में चलेंगे कॉलेज, कहा था कि नहीं? तो कह रही है कि नहीं यार कॉलेज वालों ने तो ऐसे बोल दिया था कि आ नहीं सकते अपने व्हीकल से, वो वहाँ पे नहीं खड़ा करने देंगे, मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। लेकिन मैंने मतलब बोल दिया, मैंने कहा भाई तुम ऊपर वाली चैट ना किसी को भी पढ़ा लो। ऊपर वाली मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई खास बात हुई ही नहीं थी, जो भी है। उसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं करा था उसको, तो हमारी कोई खास बात हुई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा तुम ऊपर वाली चैट पढ़ा लो किसी को भी, और उसका मतलब निकलवाना उससे कि इसका क्या मतलब है, कि तुम मुझे लेने आ रही हो या नहीं आ रही हो, तो मैं वेट करूँ या नहीं करूँ तुम्हारा। तो फिर भाई वो फिर भी डिफेंड कर रही है। मैंने कहा ये तो गई बेटे, मैंने कहा और ये एक बार की बात नहीं है, ये तुम्हारी हर बार की बात है। मैंने कहा तुम जब ट्यूशन में मेरे एक या आधा नंबर भी ज़्यादा आ जाता था, तुम्हारा कैसे मुंह चिढ़ जाता था भाई। हाँ मैं तो कभी ऐसे नहीं करती थी, मैं तो हमेशा खुश रहती थी कि हाँ कोई बात नहीं, जितने मार्क्स आ रहे हैं अच्छी बात है, या फिर उसके ज़्यादा आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। मैंने ट्वेल्थ में भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, मेरे दोस्त के इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा और भाई मैं तो हर बात में ऐसी खुश रहती हूँ। मैंने कहा तुम, और तुम क्या करती हो मेरे साथ, तुमने मुझे पेपर के टाइम पे बोला कि हमारा साथ में क्लियर होए। मैंने कहा तो फिर भाई हम मेरा तब क्लियर होना चाहिए था साथ में, या फिर भाई पहले ही होना चाहिए, अगर मैं पहले पेपर दे रही हूँ तो पहले क्लियर होना चाहिए ना, ये कैसी बात है। तो मतलब फिर मैंने उसे ए टू जेड सब सुना दिया। मैंने कहा और ऊपर से अब तुमने ये कर दिया, तो फिर मैं कितना माफ़ करूँ, कितना। तो फिर उसका शुरू हो गया, फिर उसको रियलाइज़ हो गया कि अब इसको मैनिपुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होने वाली है। तो सॉरी आकांक्षी, सॉरी आकांक्षी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मेरे को समझ नहीं आया कभी भी, मैंने तुम्हारी दोस्ती को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये और वो, मतलब फालतू की बातें। मैंने कहा भाई मेरे से हाथ जुड़वा लो, मेरे से अब ये दोस्ती कंटिन्यू नहीं हो सकती भाई, रहने दो बस। मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग के तुमसे दूर होना चाहती हूँ, क्योंकि यार जब एक इंसान दिल से उतर जाता है ना, तो फिर उसका कुछ नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं यार रहने दो। और फिर उसके बाद क्या होता है, पहले तो वो माफ़िया मांग रही थी मेरे से, और अब वो बंदी क्या करती है, मुझे अनफॉलो भी कर देती है इंस्टा पे। एक दिन मैं देख रही थी तो उसने मुझे अनफॉलो कर रखा है, लेकिन एक चीज़ उसने पता है अच्छी करी बहुत, वो ये कि उसने मुझे एज अ फॉलोअर भी रिमूव कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, बाकी कुछ अच्छा करा हो या ना करा हो, लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी करी भाई कि हाँ भाई एज अ फॉलोअर भी मुझे रिमूव कर दिया इस बंदी ने, क्योंकि भाई आई एम नॉट योर फैन, सबसे बड़ी बात। तो अच्छी बात है, कर दिया है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड फॉर मी एंड हर टू, भाड़ में जाओ। तो खैर दिस वॉज इट, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कैसा लगा स्टोरी टाइम।
अभी मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा है तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन जैसे जैसे मैं शायद और करूँ तो अच्छा लगे आप लोगों को भी और ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है यार कि तुम किसी को कितने भी एफर्ट्स डाल के देख लो, कितनी भी इंपॉर्टेंस दे लो, लेकिन वो लोग कभी ना रेसिप्रोकेट करते ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वन साइड के एफर्ट्स से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। एफर्ट्स हमेशा टू साइड से होने चाहिए, एक साइड से कोई फ़ायदा नहीं है। So yeah, that was it. Thanks for watching and subscribe for more such videos ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।